राकेश त्रिपाठी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत शानदार बजट पेश किया गया है यूपी सरकार की तरफ से, और खास तौर से जिन धार्मिक नगरों को आगे बढ़ाते हुए, पर्यटन स्थल के तौर पर उनको डेवलप करते हुए, रोजगार और महिलाओं की बात करते हुए, इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट का सदुपयोग करते हुए आज जो खाका पेश किया गया, अब बीमारू राज्य नहीं रहा उत्तर प्रदेश, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। देखिए, उत्तर प्रदेश की हर दिन छवि बदलती जा रही है, निखरती जा रही है। वो उत्तर प्रदेश, जब हम बने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शासन व्यवस्था अपने हाथ में संभाली थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो उत्तर प्रदेश के पास खजाना इतना खाली था कि उत्तर प्रदेश अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन तक देने के लिए उसके पास संकट की अवस्था थी। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक एक कदम बढ़ते हुए किस तरह से आज देश का इतना बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज देने का काम किया है। ये एक एक चरणबद्ध तरीके से कैसे उत्तर प्रदेश बदला है, ये उसकी एक पूरी कहानी है। और आज के इस बजट में आप देखेंगे तो चाहे वो गांव का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, वो ये अलग अलग समाज के लिए हो, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए हर प्रकार की योजनाएं देने का काम किया है। कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के लिए आज ये बजट ने आज प्रावधान किए हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की आज जो छवि आज दुनिया भर के सामने जा रही है, वो एक बहुत सकारात्मक तौर पर जा रही है। और आने वाले समय में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, जिससे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य पूरा कर सके, विकसित भारत बन सके, उसमें उत्तर प्रदेश अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक तरफ जहां पर जब आम बजट आया उसको विदाई बजट बता दिया सरकार का, अब जब यूपी बजट आया तो उसको पूरी तरह से फेल बजट बता दिया। अब बार बार ये कहते रहे हैं वो कि सारी आधारशिलाएं हमने रखी, लेकिन क्रेडिट लेने का काम योगी सरकार ने किया, और यही काम वो आगे भी करती हुई नजर आ रही है। काफी निराश नजर आए अखिलेश यादव पेश किए गए इस बजट से। अखिलेश यादव जी सरकार से निराश नहीं है, सच में अपने प्रदर्शन से निराश है। उन्होंने हर संभव प्रयास किए, हर तरह के गठबंधन बनाए। उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया और गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी परास्त हो गए। वो कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, राहुल गांधी जी के हाथ में हाथ डाल करके घूमे, फिर भी परास्त हो गए। छोटे छोटे दल, सुभाषपा और केशव देव मौर्य की महान दल जैसे दलों का साथ लेकर के उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी पराजित हो गए। और हर पराजय के बाद इनके गठबंधन के पार्टनर से इनका हाथ झटक करके छोड़ दिया। तो ऐसे में इस निराशा के भंवर में 2024 का चुनाव वो कैसे लड़े, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाए, इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनको दिन रात केवल साढ़ दिखाई पड़ता है। इस साढ़ के पीछे एक जो बजट, बड़ा बजट हुआ करता था, बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी अवैध स्लॉटर हाउस की, आज उस अवैध स्लॉटर हाउस की कमाई उनको बार बार याद आती है। और इसलिए वो बार बार साढ़ों का जिक्र करते हैं। कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज इतनी नकारात्मकता में जी रहे हैं कि वो हर सकारात्मक बात में भी नकारात्मकता ढूंढने की प्रयास करते हैं। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि सपा के प्रवक्ता मनोज काका जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, खुश नहीं है आप पेश किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से? नहीं, खुश का सवाल यह है ना कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिखते हैं कि फागुन की धूप नशीली है। बीजेपी के प्रपंची प्रवक्ताओं को सिर्फ भ्रष्टाचार, अपने घर में आ रहे भ्रष्टाचार के पैसे के दृष्टिकोण से नहीं, इस उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आज गांव में हालात क्या है, किसान के पास क्या है। आज उत्तर प्रदेश के सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान घूम रहे हैं और सांड घूम रहे हैं। अब नौजवान जब यहाँ आ जाएगा, लखनऊ में कहेगा कि हमें रोजगार चाहिए, तो उस पर बर्बरता पूर्वक लाठी मारी जाएगी। तो सरकार रोजगार सृजन के लिए 54 रुपए का प्रबंध न कर पाई। जिस सरकार का शिक्षा का बजट, जिस सरकार के स्वास्थ्य का बजट आधा पिछले वित्त वर्ष का भी खर्च न हो पाया हो, और जो सरकार सिर्फ मुगालते में, जो सरकार आपने देखा होगा कि 1090 की जो बेटियों को जो सरकार वेतन न दे पा रही हो, जिस सरकार में हजारों आप संविदा कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सरकार को झूठ बोलना है तो वो झूठों की हालात है, सिर्फ झूठ के आधार पर। तो झूठ के आधार पर कहीं उत्तर प्रदेश में जो साथी हैं, इनसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश कोई एक जनपद बता दीजिए जहां कोई सड़कें बनी हो, जहां कोई हॉस्पिटल बना हो, कहीं कोई विकास होता हुआ भी दिखना चाहिए। कि सिर्फ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने को ही अगर आप विकास मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यहीं चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, में जाइए, किसानों के घरों में देखिए। राकेश जी सुन रहे हैं आप?
राकेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, 40,000 करोड़ ग्लोबल इन्वेस्टर से समिट से आए हुए मनोज काका जी को नजर नहीं आते। झूठ का पुलिंदा आप पेश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त आपकी सरकार है, और आप बात करते हैं कि इतना शानदार ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया हमने। देखिए, कोई अगर सोया हुआ व्यक्ति हो तो उसको तो झिझोड़ करके जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जाग करके सोने का नाटक करने लगे तो उसको बहुत भारी आतिशबाजी से भी जगाया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग बेहतर ढंग से जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का मतलब केवल मैनपुरी, कन्नौज और इटावा नहीं रह गया है, आज अमेठी और रायबरेली नहीं रह गया है, बल्कि सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे कायाकल्प हुआ है। चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे आज वो हर घर में उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री आवास से पक्का छत देना हो, या आज उनको आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज मुहैया कराना हो। 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने हैं, हवाई जहाज से आज लोग यात्रा कर रहे हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आज संचालित हो चुके हैं। लेकिन ऐसी लंबी कहानियां मैं बताऊंगा, फिर भी मनोज काका जी कहेंगे कि ये सारी बातें किताबी हैं। मुझे लगता है कि उनको घरों से निकलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी हताशा से, निराशा से बाहर आए, बाहर निकल करके देखें, अखबार पढ़ें, टीवी देखें, बाहर लोगों से मिले, तो शायद उन्हें परिवर्तन महसूस होता हुआ दिखाई देगा। बताइए मनोज काका जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ही चले जाते तो जो 40,000 करोड़ आया वो दिख जाता। आप तो पीडीए में व्यस्त है, आप इस बात पे व्यस्त है और दावा ये कर रहे हैं कि 80 की 80 हमारी। नहीं, देखिए, जो साथी ने जो बात बताई, जिस जनपद का नाम लिया है, वो हमारे गृह जनपद का बगल का जिला है सोनभद्र। सोनभद्र में हालात ये है कि आए दिन आदिवासियों पर हमला हो रहा है, और सोनभद्र के संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे, अगर साथी में साहस होगा, वहाँ 200 रुपया 150 रुपया प्रति घन मीटर वाला परमिट 1800 रुपया घन मीटर बिक रहा, और उसके भ्रष्टाचार के पैसे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। वही सहारनपुर के अभी देख लीजिए क्या हालात है। अभी मेरठ में आज बेटी एक जल रही है, दू करके जिस प्रदेश में बेटियां जलाई जा रही हों, उस प्रदेश के अगर सामंती संस्कार वाले प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मुख्यमंत्री को और उसके मिनिस्टर को अगर ये दिखता हो, जहां बेटियां जल रही हो, वहां आप कैसे कहेंगे कि क्या ही सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश आतंक, भ्रष्टाचार, चरम गुंडागर्दी। आप जनपद का नाम लीजिए, गाजीपुर से गाजियाबाद तक मैं बताऊं कहां क्या क्या घटनाएं घटी। क्या यह सच नहीं है कि बीएचयू में एक आईटी की बेटी के भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने नोचा, और इनको दिखता नहीं है? अरे कौन सी पट्टी बांधे हुए हो आप कौन सी पट्टी बांधे हुए हो अपने आंखों पे भाई? इतनी मर्माहत होते हो लोगों के पीड़ा से। मैंने तो कहा कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुत्ता पशु अभी सड़कों पर हैं कि नहीं? आज की घटना है कानपुर में, एक परिवार के 6 के 6 लोग मौत के मुंह। ठीक है, यानी कि आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है।